नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। संक्रमण के लक्षण वालों का किसी भी केंद्र पर हो जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है, वैसे मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, उन्हें किसी भी निर्धारित स्वास्थ्य संस्थान पर अपनी जांच कराने की सुविधा दिलाएं। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे। पटना में इस तरह की व्यवस्था अविलंब प्रारंभ करा दे। साथ ही विज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से लोगों को यह सूचना दी जाए कि कहां पर और किस प्रकार से जांच की यह व्यवस्था की जा रही है। आयोग ने सभी दलों से पूछा, कोरोना के बीच क्या हो प्रचार का तरीका। कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रचार और पब्लिक मीटिंग कैसे हो, इसको लेकर आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं महासचिव से कहा कि 31 जुलाई तक वे अपने सुझाव आयोग को भेज दें। वहीं विपक्षी दलों ने दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कोरोना संक्रमण की भयावह हालात का जिक्र करते हुए आशंका जताई गई है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में संक्रमितों की संख्या 10 लाख तक हो सकती है। तेजी से बिगड़ते ऐसे हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और भागीदारों की राय को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, ऐसी प्रणाली का प्रबंध करे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ लोकतंत्र की भी रक्षा हो सके। प्रतिनिधि मंडल में राजद के साथ कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, आरएलएसपी, वीआईपी, हम, एलजेडी के नेता भी शामिल थे। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार, 195 लोगों की मौत। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री व लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा, पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव व उनकी पत्नी, भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना कीनी और मधेपुरा के डीडीसी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शुक्रवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 23,300 है, जिसमें एक्टिव मरीज 8,125 है और 14,997 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। Life is busy running fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants. पटना मेयर सीता साहू के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव। मेयर सीता साहू के खिलाफ 1 साल बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस पर 41 पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। इसमें उन पर 10 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब नगर निगम प्रशासन को 15 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए बैठक बुलानी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और 31 जुलाई तक लॉकडाउन की वजह से निगम प्रशासन के लिए बैठक बुलाना मुश्किल भरा काम होगा। मेयर सीता साहू के खिलाफ पहली बार 29 जून 2019 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्या छूट ही जाएगा गरीब बच्चों का स्कूल? कोरोना वायरस ने तमाम मोर्चों पर हमारी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, खासकर शिक्षा व्यवस्था को। इसने इस कदर पंगु बना दिया है कि नुकसान का पूरा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस बारे में अभी जो शुरुआती रिपोर्टें और सूचनाएं आ रही हैं, वे बेहद चिंताजनक है। पिछले दिनों बच्चों से जुड़े मसलों पर काम करने वाले जाने माने एनजीओ सेव द चिल्ड्रन ने एक रिपोर्ट जारी की, सेव द एजुकेशन। रिपोर्ट में यूनेस्को के आंकड़ों का हवाला देकर बताया गया है कि अप्रैल में कोरोना के चलते दुनिया भर के करीब 160 करोड़ बच्चे और किशोर स्कूल कॉलेजों से बाहर हो गए हैं। इंसानी सभ्यता के इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया के स्तर पर एक पीढ़ी की शिक्षा में इस तरह का व्यवधान आया है। हालांकि
स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखने की कोशिशों के तहत इंटरनेट के जरिए लैपटॉप और स्मार्टफोन पर ऑनलाइन पढ़ाई की कवायद जारी है। लेकिन इसकी सीमाएं पहले दिन से स्पष्ट हैं। ऑनलाइन पढ़ाई पर पहला सवाल तो यह है कि क्लासरूम इंटरेक्शन की जगह फोन पर चलने वाली क्लास ले ही नहीं सकती। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सुविधा कितने स्टूडेंट्स को हासिल है। लैपटॉप या स्मार्टफोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ घर में ऐसा एक कोना भी कितने स्टूडेंट्स को मिल सकता है जहां बैठकर वे फोन के जरिए पढ़ाए जा रहे पाठों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते आई आर्थिक दिक्कतों ने बहुत सारे परिवारों को जिन हालात में पहुंचा दिया है, उनमें बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलाने की वे सोच भी नहीं सकते। इन बच्चों को दाना पानी जुटाने की कवायद में भी हाथ बटाना पड़ रहा है और यह काम छुड़ाकर उनकी पढ़ाई का खर्च फिर से सिर पर लिया जाए, ऐसी स्थिति इन परिवारों की जल्दी नहीं होने वाली। सरकारों के बजट में शिक्षा मद पर किए जाने वाले खर्च में संभावित कटौतियों को रिपोर्ट में एक और चुनौती बताई गई है। अपनी घटती आय को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बजट पर कुल्हाड़ी चलाना सरकारों के लिए सबसे आसान होगा। हालांकि इससे आगे चलकर हालात और खराब होंगे। शिक्षा का हाल कोरोना से पहले भी बहुत अच्छा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक तब भी दुनिया के 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर ही थे, लेकिन यह आपदा उन बच्चों के भी एक बड़ी तादाद को इस व्यवस्था से बाहर धकेल रही है जो बड़ी मुश्किल से इसमें शामिल हो पाए थे। इन कठिन परिस्थितियों में बीमारी से राहत मिलते ही अगर शिक्षा को लेकर विशेष प्रयास नहीं किए गए तो 2030 तक दुनिया के सभी बच्चों को स्तरीय शिक्षा से जोड़ने का वैश्विक लक्ष्य दशकों दूर चला जाएगा। और जाते जाते देखे अडोलसेंस डोले डोले। हाय फ्रेंड्स, मैं आभ्या शताक्षी शर्मा आपको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से ना हम बाहर खेल पा रहे हैं, ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। मम्मा ने घर पे बंद करके रख दिया है, ना मम्मा के साथ पार्क घूमने जा पा रहे हैं, ना सिनेमा देखने जा पा रहे हैं। कोरोना ने तो हद पार कर दी और ऊपर से चीन हमले पे हमले किया जा रहा है। तो क्या ये कोरोना कभी ख़त्म नहीं हो? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विश्व में संक्रमित हो चुके हैं और बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना पता नहीं कब ख़त्म होगा। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। Life is busy really fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants.